सीमेंट एक ऐसी चीज होती है, आपको घर का कंक्रीट वर्क करना है, ब्रिक वर्क करना है या फिर प्लास्टरिंग वर्क करना है, यहां तक कि आपको टाइलिंग, वाटरप्रूफिंग सभी चीजों के लिए आपको सीमेंट की जरूरत पड़ती है। पर ये जो सीमेंट है लगभग 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए 400 से लेकर 500 सीमेंट बैग तक लग जाती है। अगर आपका घर बड़ा है तो वहां पर उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में आपको सीमेंट लगता है। अब ये जो सीमेंट है, जब हम इसके रेट की बात करते हैं तो इसका रेट जो है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। यानी कि कुछ जगह पर आपको सीमेंट की बोरी जो है वो 300 रुपए तक मिल सकती है, कुछ जगह पर आपको सीमेंट जो है वो 400 से लेकर 450 रुपए पर बैग के हिसाब से भी मिलता है। अब ये स्टेट के हिसाब से इसके जो रेट है वो अलग अलग होते हैं। पर जहां तक बात आती है सीमेंट के ऊपर आपका जो खर्च है वो भी काफी ज्यादा होता है। ऐसे में आज का ये जो वीडियो है ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीमेंट के ऊपर जो खर्च है वो काफी कम आने वाला है। अब ऐसा भी नहीं कि हम किसी ब्रांड का सीमेंट आपको बताएंगे कि इस ब्रांड का सीमेंट ले लीजिए, ये आपको सस्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि अंबुजा, अल्ट्राटेक या फिर बाकी भी ब्रांड है जैसे कि एसीसी, बिरला, इस टाइप के जो सीमेंट है वो आपको किस तरह से कम दाम में मिल सकते हैं, इस बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आपके काफी ज्यादा पैसे जो है वो बच सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सीमेंट को खरीदने से लेके कुछ ऐसे भी प्रैक्टिकल पॉइंट के बारे में देखेंगे जो कि आपके सीमेंट के खर्च को डेफिनेटली कम करने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप मार्केट में सीमेंट लेने के लिए जाते हो तो बेसिक मेथड जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है वो ये कि आपको 2-3 दुकान में एक बार पूछ लेना चाहिए कि सीमेंट के रेट क्या है, क्योंकि हर एक दुकानदार जो है अपने हिसाब से 5-10 रुपए जो है वो सीमेंट की बोरी के पीछे कम लगाता है। तो जहां पर आपको 5-10 रुपए कम रेट में सीमेंट मिलता है वहां से आप सीमेंट ले सकते हो, क्योंकि उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वहां पर छूट जाता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सीमेंट के ब्रांड के रिलेटेड। अब यहाँ पर सीमेंट जो है वो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आती है जो कि सबसे महंगा सीमेंट होता है। उसमें ब्रांड क्या करता है, सीमेंट की जो पैकेजिंग है वो अलग से करता है, उसका स्टाइलिश नाम रखता है जैसे कि कवच, सुरक्षा, इस तरह के अलग अलग नाम जो है वो रखे जाते हैं, जिनके नाम में ही आपको मजबूती सीमेंट की झलकती है। और जो आम इंसान होता है वो सोचता है कि अगर हम इस सीमेंट का इस्तेमाल अपने घर के लिए करेंगे तो हमारा घर जो है वो काफी मजबूत बन जाएगा। अब इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके सीमेंट कंपनियां जो है वो आपसे 30 से लेकर 40 रुपए जो है वो ज्यादा पैसे जो है पर बैग के हिसाब से ले लेते हैं। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये सीमेंट वाकई में इतना कारगर साबित होता तो जो बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है यानी कि 10 मंजिल 20 मंजिल, तो वहां पर ये सीमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। वहां पर आमतौर पर रेगुलर सीमेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आपको जो है रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको घर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी कैटेगरी वाले जो सीमेंट आ जाता है, जिसमें जो प्रीमियम कैटेगरी वाले या फिर जिनकी मार्केटिंग काफी स्ट्रांग होती है जैसे कि अंबुजा या फिर अल्ट्राटेक, इस तरह के जो सीमेंट है वो रेगुलर सीमेंट बैग के कंपैरिजन में 20 से लेकर 30 रुपए महंगे आते हैं, तो लोग उनका ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब दोस्तों डेफिनेटली ये जो ब्रांड है इनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, लोग इन पे भरोसा करते हैं और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अच्छी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों का भरोसा इस तरह के ब्रांड के ऊपर होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह का सीमेंट अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप अपने कॉन्क्रीट के लिए इस तरह के ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो लोग भी आजकल इस तरह से बताते हैं कि हमारा सीमेंट जो है वो खास करके कंक्रीट के लिए इस्तेमाल कीजिए, ये काफी स्ट्रांग रहेगा। और जो पहला मैंने प्रीमियम कैटेगरी वाला सीमेंट आपको बताया था, वो जो स्टाइलिश नाम वाला और जबरदस्त पैकेजिंग वाला, वो भी लोग जो है अपने कंक्रीट के लिए इस्तेमाल करते हैं खास करके। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो वेल नोन ब्रांड है आपके रेगुलर एरिया में, एग्जांपल के लिए अल्ट्राटेक या फिर अंबुजा, तो उसका इस्तेमाल जो है अपने कंक्रीट के लिए कर सकते हो, जिससे कि आपके दिल और दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमने अपने कंक्रीट के लिए अपने भरोसे वाला ही सीमेंट इस्तेमाल किया है। पर दोस्तों जब बात आती है बाकी की चीजों की, जिसके लिए भी अच्छा खासा सीमेंट लगता है, कंक्रीट से भी ज्यादा सीमेंट जो है आपके प्लास्टरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क, ब्रिक वर्क, वाटरप्रूफिंग के लिए लगता है, तो वहां पर आप जो है दूसरे टाइप का जो ब्रांड होता है जिसका रेट जो है वेल नोन ब्रांड से भी 30 रुपए कम होता है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा और वो भी अच्छे क्वालिटी का सीमेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो सर्टिफाइड नहीं होता है या फिर बिना टेस्टिंग किए ही आपका जो सीमेंट है वो मार्केट में आता है। आपका सीमेंट जो है वो ISI सर्टिफाइड होता है, जो कि सभी टेस्ट को पास करने के बाद ही मार्केट में लाया जाता है। अब दोस्तों अगर आप सीमेंट लेने वाले हो तो आपको ये चीज जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि आपका जो सीमेंट है उसके ऊपर इस तरह का ISI मार्क होना चाहिए। आपको सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट है वो चेक कर लेनी चाहिए। जब भी आपका सीमेंट जो है वो 3 महीने से पुराना हो जाता है, ऐसे में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। तो इसीलिए आपको सीमेंट लेते समय जिस तरह से आप ब्रांड देखते हो, कीमत देखते हो, उसी तरह से उसकी जो डेट है वो भी देख लेनी चाहिए।
जितना पुराना आपका सीमेंट होता जाएगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए आपके निर्माण कार्य के लिए आपको 3 महीने से पुराने वाला सीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सीमेंट के टाइप के रिलेटेड। मान के चलिए आपका कोई फेवरेट ब्रांड है जिसका 2 टाइप का सीमेंट मार्केट में होता है, पहला जो कि है ओपीसी और दूसरा जो कि है पीपीसी। अब ये दोनों ही टाइप का सीमेंट जो है वो अच्छा होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसकी हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अगर आप रेगुलर कामों के लिए पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब ये जो पीपीसी सीमेंट है इसका अगर हम रेट देखें तो ओपीसी के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो 5 से लेकर 10 रुपए पर बैग के हिसाब से कम होता है। तो आपके घर का जो रेगुलर काम होता है, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क, ऐसी चीजों के लिए आप जो है पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो और इसमें आपके 5 से लेकर 10 रुपए पर बैग के पीछे बच सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आप अपने दुकानदार के पास से जब बल्क क्वांटिटी में सीमेंट को परचेस करते हो तब आपको अच्छा खासा हेवी डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 10 से लेकर 20 रुपए पर बैग के पीछे आपको कम मिल सकते हैं। इसमें जनरली होता यह है कि अगर आप दुकानदार के पास से 100 बैग मंगवाते हो तो दुकानदार आपको 10 से लेकर 20 रुपए तक डिस्काउंट दे सकते हैं। अब इसके लिए दुकानदार सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वो जो है डायरेक्टली उनके दुकान में जो गाड़ी खाली होने वाली होती है उसे ही आपके साइट के ऊपर खाली करने के लिए भेज देते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत माल जो है वो अपने दुकान में डाल लेते हैं और जो आपको 100 बैग चाहिए थी वो आपके साइट के ऊपर खाली करने के लिए भेज देते हैं। अब इसके पीछे दुकानदार का और आपका ये फायदा होता है कि गाड़ी जो है अगर गोडाउन में आती है तो उसे अनलोड करने का कॉस्ट लगता है, गोडाउन का जो रेंट है वो लगता है, उसके बाद में वापस से जब आपके साइट के ऊपर माल भेजना है तो वापस से लोडिंग करनी पड़ती है, साइट के ऊपर आपके अनलोडिंग करनी पड़ती है। इतना सारा जो लोडिंग अनलोडिंग होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर कॉस्ट खर्च हो जाता है। उसी का डिस्काउंट जो है वो दुकानदार आपको डायरेक्टली दे सकता है, जिससे कि दुकानदार का भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है। जनरली बहुत सारी जगह पर 100 बैग अगर आप लेते हो तो डायरेक्ट गाड़ी जो है वो आपके साइट के ऊपर खाली करने का सिस्टम होता है। इसमें जो दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा उसमें तो आपके पैसे बचेंगे, साथ में जो दुकानदार के पास से जब आप सीमेंट लेते हो तो दुकानदार के गोडाउन से आपके साइट तक जब सीमेंट आता है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इस सिस्टम की वजह से आपका काफी ज्यादा बच जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ट्रक ही आपके साइट के ऊपर आता है और आपको सीमेंट खाली करवाना होता है। तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सीमेंट में भी डिस्काउंट मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि आशीष भाई इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमें जो है इससे भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, हमें कुछ ऐसी ट्रिक बताओ जिससे कि हमें और भी ज्यादा डिस्काउंट जो है उस सीमेंट में मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी ज्यादा मेहनत लेने की तैयारी है और आपको काफी ज्यादा बल्क क्वांटिटी में सीमेंट चाहिए तो इसके लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो जो कि है नॉन ट्रेड सीमेंट। अब ये जो नॉन ट्रेड सीमेंट होता है ये वही कंपनी बनाती है जो आपका रेगुलर सीमेंट बनाती है, पर नॉन ट्रेड इससे ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो सीमेंट है ये आपको रेगुलर दुकानों में नहीं मिलता है। इस सीमेंट को लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसके जो टर्म कंडीशन होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं जिससे कि आपका अच्छा खासा पसीना निकल जाता है। इसी वजह से आम तौर पर लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पर देखिए दोस्तों, अगर आप नॉन ट्रेड सीमेंट लेना चाहते हो तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ये प्रोजेक्ट टाइप का सीमेंट जो है उसे लेने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद में आपको जो सीमेंट है वो हमेशा बल्क क्वांटिटी में ही लेना पड़ता है। हर एक सीमेंट कंपनी के अनुसार ये अलग अलग होता है। इससे होता यह है कि डायरेक्टली सीमेंट जो है वो आपके साइट के ऊपर आता है, जिस वजह से आपके जो मिडल मैन होते हैं उनका जो रेट होता है वो यहाँ पर कट हो जाता है और आपको ज़्यादा प्रमाण में डिस्काउंट मिल जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आपको कम से कम 400-500 बैग से स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ कंपनी में आपको 1000 सीमेंट बैग लेनी पड़ती है तो कुछ जगह पर आपको 1500 बैग तक लेनी पड़ती है। अब आप ये कहोगे कि हमें जो है 400-500 बैग लगने वाली है तो क्या दिक्कत है इस तरह का सीमेंट लेने में। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिक्कत यह है कि अगर आपके पूरे घर के लिए आपको 400-500 सीमेंट बैग लगने वाली है तो वो क्या आपको 1-2 दिन के अंदर नहीं लगने वाली है। आपके घर का काम जो है वो 5 से लेकर 6 महीने तक चलने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि 3 महीने से जितना ज़्यादा पुराना आपका सीमेंट होता जाएगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो अगर आप पहले दिन सीमेंट ला के रखते हो और उसी सीमेंट को अगर 6 महीने बाद इस्तेमाल करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। दूसरी दिक्कत ये होती है कि 500 बैग स्टोर करने के लिए आपको उतनी जगह चाहिए होती है। तीसरी दिक्कत यहाँ पर यह देखी जाती है कि अगर उसमें से कुछ बैग को अगर मॉइस्चर लग जाता है या फिर पानी के संपर्क में आ जाता है तो वो सीमेंट जो है डायरेक्टली पत्थर बन जाएगा, उसका इस्तेमाल आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वहां पर आपका ज्यादा पैसा जो है वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए आप नॉन ट्रेड के बजाय बाकी चीजों का इस्तेमाल करके अपने सीमेंट का रेट जो है उसे कम करने की कोशिश कर सकते हो। और एक ट्रिक यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जब भी साल का एंड होता है या फिर कंपनी के कुछ मंथ एंड टारगेट होते हैं
तो वहां पर कंपनी का सीमेंट का जो रेट है वो डेफिनेटली वहां पर आपको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। तो तब भी आप अपने जरूरत के हिसाब से सीमेंट को परचेस कर सकते हो। और देखिए सीमेंट का ये जो पूरा गेम है ये सप्लाई डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो सीमेंट का रेट कम हो जाएगा, और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है ऐसे में सीमेंट का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इसी चीज का आप भी फायदा उठा सकते हो। कभी कभी साल के कुछ ऐसे महीने होते हैं जहां पर सीमेंट का रेट जो है वो ऑल टाइम लो पे होता है। ऐसे में कुछ लोग क्या ट्रिक करते हैं, वो दुकानदार के पास जाते हैं और सीमेंट का बुकिंग कर लेते हैं। इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपने बुकिंग कर ली है तो दुकानदार से ये कहिए कि हम एक साथ पूरा सीमेंट नहीं लेके जाएंगे, हम जो है जितनी क्वांटिटी में हमें लगने वाला है उतना ही सीमेंट आपके दुकान से लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पर इस चीज की वजह से हमेशा आपको फ्रेश सीमेंट मिलेगा, वो भी जिस अमाउंट पे आपने बुक किया है। हालांकि इन चीजों के बारे में आपको दुकानदार के साथ सही से डिस्कशन कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई भी दिक्कत न हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है जिसकी मदद से पॉसिबल हो सकता है कि आप अपने लिए सीमेंट कम दाम में ले सको। आपके क्या विचार है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपका फेवरेट सीमेंट ब्रांड कौन सा है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।